नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। छात्रों, हम लोग चिश्तिया संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। चिश्तिया संप्रदाय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चिश्तिया संप्रदाय के बारे में आज हम लोग और आगे देखेंगे इसके बारे में। इसमें बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण एक है शेख सलीम चिश्ती के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और शेख सलीम चिश्ती जो है, इसी के आशीर्वाद से अकबर को जो है जहांगीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और यही वजह है कि जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम रखा गया था। और ये चिश्तिया संप्रदाय के अंतिम जो थे उल्लेखनीय ये संत थे। ये चिश्तिया संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत थे और वे बहुत समय तक अरब में रहे। शेख सलीम चिश्ती जो है बहुत समय तक ये अरब में रहे थे और उन्हें शेख अल हिंद की भी उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अरब के बाद जो है ये भारत में आ गए। भारत में आने के बाद आगरा के सिकरी में इन्होंने अपना खानका स्थापित किया था और ये अपने जो है चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगे। और ये शेख सलीम चिश्ती जो है कुल 24 बार जो है ये है मक्का की यात्रा की थी। और इस प्रकार से हम देखें, चूँकि अकबर को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्हें सलीम नामक ये जो है पुत्र जहांगीर प्राप्ति हुई थी, तो ये इस प्रकार से हम देखें तो अकबर के ये समकालिक भी थे। अब पुनः हम देखते हैं एक दूसरे आगे कौन से पीर हुए जिन्होंने चिश्तिया संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो ये थे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोरी। इन्होंने जो है चिश्तिया की साविरी शाखा से इनका संबंध था, साविरी शाखा से ये संबंधित थे। और इन्हें उपाधि जो प्रदान मिली थी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोरी को अलख या अलखुदास। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। ये पुस्तक थी रुशदनामा अलख निरंजन के नाम से ये लिखा गया था। अलख और अगोचर की प्राप्ति से मौज की प्राप्ति होती है। ये अलख उपनाम से जो है कई कविताओं को ये लिखते थे। और अब आइए हम लोग देखते हैं शेख निजामुद्दीन फारूकी के बारे में। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया था। इस कारण से हम देखते हैं कि जहांगीर ने शेख निजामुद्दीन फारूकी को राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो ये घटना पूर्व में जब हम लोग जहांगीर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो है शेख निजामुद्दीन जो फारूकी थे इनसे अनबन हो जाता है जहांगीर का, चूँकि उनके पुत्र को खुसरो को ये आशीर्वाद देते हैं। और यही वजह है कि जहांगीर जो है उसे राज्य से निष्कासित कर देता है। पुनः हम अगला जो थे इस संप्रदाय के को आगे ले जाने वाले वो कलीमुल्ला जहानाबादी थे। और ये औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं, यानी ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। और इसके समय में हम देखें तो शिया और सुन्नी तो ये दोनों को जो है और हिंदुओं को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, इस संदर्भ में इन्होंने जो है कहा। और इस मत को जो है आगे मतलब इसके ये समर्थक थे कि शिया, सुन्नी और हिंदू तीनों को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। और अब हम लोग ये चिश्ती संप्रदाय ये समाप्त होता है और अब हम लोग इसमें सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में देखेंगे।
सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में अब हम देखते हैं। चिश्तिया संप्रदाय समाप्त हो गया। सोहरावर्दी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक जो थे शेख जियाउद्दीन, अर्थात इनका कहीं कहीं नाम शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी मिलता है। तो ये इनसे संस्थापक थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। और शेख इनके जो शिष्य थे शेख जियाउद्दीन के, वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो उनके शिष्य थे। और चिश्ती संप्रदाय के बाद सबसे जो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ ये सोहरावर्दी संप्रदाय हुआ था। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और ये सोहरावर्दी जो संप्रदाय था इसका मुख्यालय जो था वह मुल्तान में था, मुल्तान में। और अब आइए हम लोग शेख बहाउद्दीन जकारिया के बारे में जानते हैं। इसके अन्य जो शिष्य थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। और शेख बहाउद्दीन जकारिया उच्च शिक्षा हेतु मदीना और बगदाद गए। और वहीं उनकी जो मुलाकात है वह शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से हुई थी। यानी शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है उच्च शिक्षा हेतु मदीना और बगदाद गए थे, मदीना व बगदाद गए थे। और उनकी मुलाकात जो है शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से हुई थी और उनके शिष्य बन गए। यानी शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो है वो उनके शिष्य बन गए और इन्होंने मुल्तान को अपना केंद्र बनाया था। उस समय मुल्तान क्वाचा की राजधानी थी। उस समय मुल्तान जो थी वह क्वाचा की राजधानी थी। पुनः हम देखें तो शेख शहाबुद्दीन जकारिया जो है उसके संबंध जो है वो क्वाचा से अच्छे नहीं थे। और इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश को जो है क्वाचा पर आक्रमण करने के लिए, उनको मारने के लिए जो है उकसाया। और यही वजह है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। शेख उल इस्लाम जो है वो प्रधान काजी को कहा जाता था। अब आइए हम लोग अगला जो ये इसके प्रचारक जो हुए सोहरावर्दी सिलसिला के संप्रदाय के, वो थे सैयद जलालुद्दीन जहांगश्त। सैयद जलालुद्दीन जहांगश्त ये आपके अगला जो है इस संप्रदाय के प्रचारक थे। और इन्हें भी जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ये समकालीन थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इन्हें शेख उल इस्लाम जैसा पहले हम लोग जान चुके हैं कि प्रधान काजी, तो प्रधान काजी का जो है पद सैयद जलालुद्दीन जहांगश्त को प्रदान की गई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। और ये सैयद जलालुद्दीन जहांगश्त की बात की जाए तो ये कुल 36 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी जहांगश्त ने। और यही वजह है कि इनको जहांगश्त कहा जाता है। अब देखें तो सोहरावर्दी शाखा के जो अन्य जो ये संत थे उनमें जो महत्वपूर्ण थे हमीउद्दीन नागौरी थे, शेख मूसा और शाह दौलत दरियाई, ये सोहरावर्दी शाखा के अन्य संत थे। और ये शेख मूसा, हमीउद्दीन नागौरी और शाह दौलत दरियाई ये सोहरावर्दी शाखा के अन्य जो है संतों में से प्रमुख थे। और शेख मूसा जिसके बारे में एक बड़ा ही विचित्र बातें हैं कि ये हमेशा स्त्री वेश में रहते थे, स्त्रियों की कपड़ा में ये पहन कर ये शेख मूसा रहते थे। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कौन से सोहरावर्दी शाखा के कौन से ऐसे संत थे जो हमेशा स्त्री वेश में रहते थे, तो शेख मूसा
आप इसे ध्यान रखेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और पुनः हम अब ये हमारा सोहरावर्दी शाखा जो है यह समाप्त हुआ। अब हम लोग फिरदौसी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, फिरदौसी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इसके संस्थापक जो थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी इसके संस्थापक थे और इन्होंने राजगीर को अपना केंद्र बनाया था। ये राजगीर छात्र, जैसा आप जान रहे होंगे कि ये बिहार में है, ये नालंदा ज़िला में पड़ता है। तो ये राजगीर को इन्होंने जो है शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो है वो राजगीर को इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। फिरदौसिया जो संप्रदाय था उसके प्रचार प्रसार का केंद्र उन्होंने राजगीर को बनाया था। और यह सोहरावर्दी संप्रदाय से निकला हुआ एक शाखा था। ये फिरदौसी संप्रदाय जो था वह सोहरावर्दी संप्रदाय से ही निकला हुआ एक शाखा था। और इनके प्रसिद्ध और एक संत थे शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी। शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी एक प्रसिद्ध और भी संत ये थे। और फिरदौसी संप्रदाय जो है इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। और अगला जो अब संप्रदाय था वो महत्वपूर्ण जो है वह कदरिया संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बार बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो इसके जो है अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसके जो है संस्थापक थे। विश्व लेवल पर कहा जाए तो अब्दुल कादिर जिलानी ये इसके संस्थापक थे। लेकिन भारत में यदि बात की जाए इसके संस्थापक का तो सैयद मकदूम जिलानी जो थे इसके भारत में संस्थापक थे कदरिया संप्रदाय के। इस संप्रदाय के लोग जो थे वह गाने बजाने के जो है विरोधी थे। ये गाने बजाने के विरोधी थे। कदरिया संप्रदाय के लोग जो थे इस संप्रदाय को जो मानते थे वो लोग जो थे गाने बजाने के काफ़ी विरोधी थे। और ये हरे रंग के पगड़ी जो है उसमें बांधते थे और उसमें लाल गुलाब का फूल जो है उसमें वो अपने पगड़ी में लगाते थे कदरिया संप्रदाय के लोग। और दारा शिकोह औरंगजेब का जो पुत्र था दारा शिकोह, तो वह कदरिया संप्रदाय को मानता था। दारा शिकोह जो है कदरिया संप्रदाय को ये मानता था। और सिकंदर लोदी की बात की जाए, ये लोदी वंश में सिकंदर लोदी हैं जो कि बाबर जब भारत आता है उसके पहले हम देखते हैं कि लोदी वंश रहता है, उसी को समाप्त कर मुग़ल वंश की स्थापना होती है। तो ये सिकंदर लोदी भी मखदूम जिलानी का ये शिष्य था। ये मखदूम जिलानी का ये शिष्य था। अगला जो कादरिया संप्रदाय का जो प्रचारक थे वह शेख हमीद गंज बख्श थे। शेख हमीद गंज बख्श थे। और उन्हीं का जो पुत्र था शेख मूसा था जो कि अकबर का समकालीन था। और अकबर ने जो है शेख हमीद गंज बख्श को जो है 5000 मनसब प्रदान किया था अकबर ने इन्हें। अब पुनः हम देखें तो शेख मीर, जिसको मियाँ मीर भी कहा जाता है, शेख मीर अथवा मियाँ मीर जहांगीर और शाहजहां के ये समकालीन थे। तो ये कदरिया संप्रदाय के जो अगले जो इसके प्रचारक थे वह शेख मीर थे, जिसे मियाँ मीर भी कहा जाता है। ये जहांगीर और शाहजहां के समकालिक थे। और शेख मीर जो है उनकी मृत्यु जो है 1635 ईस्वी में हो गई थी। और यह वही काल था जिस समय जो है वो हम देखें तो ताजमहल का निर्माण हो रहा था, चूँकि शाहजहां इनके समकालीन थे। और अगला जो कादरिया संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण जो
संत थे वह मुल्ला शाह बदकशी थे। मुल्ला शाह बदकशी थे। और आइए इसके बारे में, मुल्ला शाह बदकशी के बारे में जानते हैं। तो ये दारा शिकोह जो थे इनके परम शिष्य थे, मुल्ला शाह बदकशी के परम शिष्य थे। और मुल्ला शाह बदकशी से दारा शिकोह ने जो है दीक्षा भी प्रदान मतलब दीक्षा ली थी इनसे, मुल्ला शाह बदकशी से। और जहांआरा बेगम भी इनकी परम शिष्य थी और इन्होंने भी जो है दीक्षा ली थी। जहांआरा बेगम जो है ने मुल्ला शाह बदकशी के ऊपर जीवन वृत्तांत भी एक लिखी है। जहांआरा बेगम ने एक जो ये मुल्ला शाह बदकशी थे उनके ऊपर एक जो है जीवन वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है। और साहिबिया उपनाम से जो है जहांआरा बेगम ने एक जो है जीवन वृत्तांत मुल्ला शाह बदकशी के ऊपर लिखा था। दारा शिकोह ने शेखियातुल औलिया नाम से जो है मियाँ मीर पर जीवन कथा जो है लिखा था। यानी दारा शिकोह जो है वो मुग़ल बादशाह में यदि देखा जाए तो दारा शिकोह काफ़ी एक विद्वान व्यक्ति था और काफ़ी पढ़ा लिखा था और काफ़ी मतलब बुद्धिमान और काफ़ी विद्वान था। और उन्होंने जो है शेखियातुल औलिया नाम से जो है मियाँ मीर पर जीवन कथा लिखी थी। और इन्होंने जो दारा शिकोह ने जो है उपनिषद का फ़ारसी में भी अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने जो है वह उपनिषद का जो है फ़ारसी में भी अनुवाद किया था सिर्रे अकबर के नाम से। सिर्रे अकबर यानी सिर्रे अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। और इसे कहीं कहीं जो है सिर्रे असरार, रहस्यों का रहस्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो है दारा शिकोह काफ़ी विद्वान थे और इन्होंने जो है सिर्रे अकबर के नाम से जो है उपनिषद का फ़ारसी में अनुवाद किया था। और अब अगली कक्षा में हम लोग अब आगे देखेंगे। धन्यवाद। और छात्रों, ये पसंद आ रहा हो आपको ये वीडियो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।